यह कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कंटेनरों की कहानी है और इस कहानी में यह बताया जाना है कि 150 दिन की इस यात्रा के दौरान ये कंटेनर किस तरह से यात्रा में शामिल होकर के आगे बढ़ते रहेंगे और कैसे यात्रियों के साथ चलेंगे। यात्रा के एक पड़ाव से लाइव दृश्य देखिए। नागरकोइल है। नागरकोइल जो है तमिलनाडु की कन्याकुमारी जिले में पड़ता है और यहाँ जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा उसके ये कंटेनर लगे हुए हैं। एक एक कंटेनर में 10-10 लोगों के 12-12 लोगों के रहने की व्यवस्था है। जिस कंटेनर में राहुल गांधी रह रहे हैं, जिस कंटेनर में कांग्रेस के बड़े नेता रह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए एक ही व्यक्ति वाला कंटेनर है जहां एक व्यक्ति सो सकता है, डबल बेड का है। और अन्य नेता उनके लिए जो है 2-2 लोगों के लिए कंटेनर है, जबकि अन्य यात्रियों के लिए जो है एक कंटेनर में 10-10 12-12 यात्रियों के रहने की व्यवस्था है। इस तरह से इन कंटेनर की संख्या 60 बताई जा रही है, जिसमें 230 यात्रियों को हर दिन ठहरना है। ये कंटेनर हर दिन बदले जाएंगे और शाम की जहां यात्रा होगी वहां इसे फिर स्थापित किया जाएगा। ये कंटेनर को 2 घंटे में यहाँ से उठाना है और फिर नई जगह पर 5 घंटे में शिफ्ट करना है। ये इस कंटेनर की रोज़ की व्यवस्था होगी 150 दिन तक इस पदयात्रा के दौरान। कंटेनर की व्यवस्था से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि पहला कंटेनर येलो जोन में रखा गया है, जिसमें एक फ्रिज है, एक बेड है, एक सोफा सेट छोटा सा है, अटैच बाथरूम है, इसमें राहुल गांधी रहते हैं। और दूसरा जो कंटेनर है वह ब्लू जोन की श्रेणी में रखा गया है। ब्लू जोन के श्रेणी वाले कंटेनरों में वीआईपी कांग्रेस के पदाधिकारी रह रहे हैं, जिनमें महासचिव स्तर के लोग हो। तीसरा गुलाबी जोन है जो महिलाओं के लिए बनाया गया और चौथा रेड कंटेनर है जो सिर्फ आम यात्रियों के। कंटेनरों में 5 कंटेनर सिर्फ शौचालय के लिए है जो आम लोगों के लिए है और 2 अलग महिलाओं के लिए बनाए गए। संवाद सूत्र को सब्सक्राइब कर सहयोग का विशेष आग्रह है। कंटेनरों में एक मेडिकल कैंप भी है और एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी है जहां नेता आपस में बातचीत कर सकते हैं। कंटेनरों से बाहर अलग एक भोजनालय भी बड़ा बनाया गया। हर शिविर में भोजनालय के लिए एक बड़ा टेंट लगता है जहां सारे पद यात्री एक साथ भोजन करते हैं और उनकी नाश्ते आदि की व्यवस्था होती है। इस पदयात्रा में 119 यात्री हैं और 230 यात्रियों को कंटेनरों में ठहराया गया है। इन कंटेनरों की संख्या 60 है, जिन्हें एक ट्रकों में रखा गया और ट्रक जाते हैं और दूसरी जगह उसी तरह से वो कंटेनर की व्यवस्था शाम को हो जाती है। पदाधिकारी का कहना है कि नई जगह पर कंटेनर को ले जाने में और स्थापित करने में कुल 7 से 8 घंटे लगते हैं। 150 दिन तक इसी तरह की व्यवस्था चलने 150 दिन की इस यात्रा में कांग्रेस की यह पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई और उसके बाद तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलंबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, नांदेड़, जलगांव, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू होते हुए श्रीनगर तक जाएगी। इस तरह से 3570 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा के दौरान यात्रियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रा में किसी तरह के तंबाकू सेवन आदि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंटेनर जहां लगते हैं वहां एक छोटा सा गांव जैसा नजर आता है जो हर दिन बनता है और हर दिन उजड़ करके नई जगह पर स्थापित होता है। यह गांव हर दिन 230 यात्रियों की चहल पहल से भरा रहता है। भाजपा ने इन कंटेनरों को 5 स्टार व्यवस्था की संज्ञा देकर के इसकी आलोचना की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता ने तो केरल में कहा है कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कंटेनर यात्रा है। कंटेनर सुविधाजनक हैं, भव्य हैं, लेकिन सभी कंटेनरों में जो है एसी जैसी सुविधा नहीं की गई है, क्योंकि उनका कहना है कि जहां मौसम ठीक है वहां एसी की जरूरत नहीं है। संवाद सूत्र को सब्सक्राइब कर सहयोग का आग्रह करता हूं।